ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सौभाग्य को देने वाले ग्रह बृहस्पति 330 दिन के लिए पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र भगवान श्री राम का जन्म नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र में 2 राशियाँ आती हैं, वो 2 राशियाँ एक मिथुन है, एक कर्क है। मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। बुध अर्थात बुद्धि के, विवेक के ग्रह हैं, अर्थात इन 330 दिनों में आप बौद्धिक रूप से मजबूत होने जा रहे हैं। और दूसरी जो राशि है वो कर्क राशि है। कर्क राशि के हिसाब से उसके उनके जो चंद्रमा है वो उनके जो राशि है स्वामी है, कर्क राशि के जो स्वामी है वो चंद्रमा है, अर्थात मानसिक रूप से भी आप मजबूत होने जा रहे हैं। यानी कि इन 330 दिनों में आप 180 डिग्री अपने जीवन को घुमा सकते हैं। ये मानकर चलिए लाइफ बदलने वाली है। विस्तार से चर्चा करूंगा मैं, क्या कुछ होगा, क्या नहीं होगा, क्या उपाय करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कब मिलेगा ये फल। ये पूरे इन विषय पर चर्चा करेंगे हम। लेकिन हाँ, समझ लीजिए टाइम तो बहुत बेहतर है। क्या कुछ होगा प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, बिजनेस को लेकर के, विवाह को लेकर के, नौकरी को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, सभी बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं हम। गुरु अर्थात क्या है? इस वैज्ञानिक रूप से हम अगर गुरु को देखते हैं, एक ऐसा पिंड है वो कि जिसमें 90% उल्का पिंड जो धरती की ओर आ रहे हैं, उन उल्का पिंडों को धरती को बचाने के लिए वो अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींच लेता है और अपने गर्भ में छुपा लेता है। धरती तक उन उल्का पिंडों को नहीं आने देता है। कल्पना करके देख लीजिए कि अगर गुरुदेव अगर नहीं होते तो क्या होता? आपका हमारा अस्तित्व खत्म हो गया होता। ना मैं यहाँ वीडियो बना रहा होता, ना वहाँ आप सुन रहे होते, ना ये धरती होती, ना ये ऑक्सीजन होता। ऑक्सीजन वैदिक ज्योतिष में ऑक्सीजन कहा गया है, प्राणवायु कहा गया है ज्योतिष गुरु को। और ये गुरुदेव आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, आपके बिजनेस, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सुख, आपकी संपत्ति, आपका आपका पारिवारिक सुख कहिए, मानसिक सुख कहिए, पूरे माताजी को देखने वाला ग्रह कहिए। वैसे भी गुरु के क्षेत्र में तो इतने आते हैं कि पद हुआ, धन हुआ, स्थान हुआ, रिश्ता हुआ, विवाह हुआ, संतान हुई, स्वास्थ्य हो, यश, उपलब्धि, ये सबको समझदारी, योग्यता। बिना बुद्धि और विद्या के योग्यता नहीं आती है। कर्मठता, न्यायप्रियता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता, गुरुता का गुरुता का भाव, गंभीरता का भाव। गंभीर बनेंगे विषयों को लेकर के, निर्णय शक्ति का विकास होगा। आपका आदर बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, मान बढ़ेगा। इन 330 दिनों में समृद्धि, वैभव, ये सब कुछ होगा। और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका मान बढ़ेगा। अपमान करने वाले लोग भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब वो जाना नहीं। एक ग्रह काफी है। वरमेको गुणे पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि, एक चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा शतैरपि। एक ही चंद्रमा संपूर्ण तम को, संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है, बल्कि आकाश मंडल में तो लाखों करोड़ों अरबों ताराएं हैं, उनका क्या काम है। उसी तरीके से एक ग्रह अगर कुंडली में अच्छा हो जाए, लाइफ आपकी बन गई। गुरुदेव अगर अच्छे हो जाए तो आपकी लाइफ बनने में 90% लाइफ आपकी बन गई, ये मानकर चलिए। खासकर मैं बात कर रहा हूं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए बेहतरीन टाइम है, सुखद टाइम है। अब ये कब कब देगा, क्या क्या देगा, किन क्या उपाय करना चाहिए, मान के चलिए आपके लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनती है, उस कुंडली में अगर गुरु कमजोर हैं तो कम फल मिलेगा, या किसी को नहीं भी मिलेगा तो उस ऐसी स्थिति में आप कहेंगे आचार्य जी ने तो कहा था कि होगा, फल मिलेगा अच्छा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ढाक के 3 पात, जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं उपाय बताऊँगा, क्या उपाय आपको करने हैं, उन उपाय को भी फॉलो कीजिएगा और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा, वो ये कि यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और महादेव के भक्त होने के नाते आपसे भी आग्रह करूँगा, भोलेनाथ के भक्त बनिए। भोलेनाथ बड़े भोले हैं, समय नहीं लगता आपको वारे न्यारे कर देने में। और इसकी शुरुआत कमेंट बॉक्स से कीजिए। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिए। चलिए फिर से वापस लौट करके विषय पर आता हूँ। गुरुदेव आपको ठीक करेंगे। अच्छा, ये सब कुछ
प्रमोशन, जॉब, विवाह, संतान, स्वास्थ्य, इन सब में सर्वाधिक लाभ कब मिलेगा आपको? सर्वाधिक ऋण से उऋण होने के लिए, शत्रुओं से मुक्त होने के लिए, चिंताओं से मुक्त होने के लिए, आपका धन धान्य से परिपूर्ण होने के लिए, आपकी वाणी में, आपके शब्दों में इसके साथ में जो आपकी जो कौटुंबिक संपत्ति है उसको लेकर के जो कुछ फैसला होना है, उसमें अनेक प्रकार की अगर अड़चने आ रही हो तो उसको लेकर के सब कुछ अच्छा तो आपका शुरू से ही हो जाएगा। 13 अगस्त 2025, 13 अगस्त 2025 से लेकर के 18 जून 2026 के बीच में हो रहा है। ये 330 दिन है। उसमें भी पीक टाइम कौन सा है? 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर। जैसे ही कर्क राशि में जाएंगे, कर्क राशि में गुरुदेव उच्च के हो जाएंगे, उच्च के गुरुदेव, और उसी बीच में ये 4 महीने के लिए वक्री भी हैं। ये वक्री भी हैं। 11 नवंबर से लेकर के वक्री हैं और ये 11 मार्च 2026 तक वक्री रहेंगे। यानी कि 4 महीने अर्थात 120 दिन। और गुरु का वक्री होना शास्त्र कहता है शुभाः राज्य प्रदाः ग्रहाः। शुभ ग्रह अगर वक्री होते हैं तो राज्य को देते हैं, अर्थात जिस क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र में आपको फल फूल जाएंगे, आप भरपूर देंगे आपको गुरुदेव। जिस किसी भी क्षेत्र में, बिजनेस में हो, जॉब में हो, अन्य किसी फील्ड में, जिस किसी भी चीज को लेकर के परेशानी का सामना कर रहे हैं, उसमें आपको उस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। उसमें से भी ये जो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर बोला वो परफेक्ट है। वैसे अगले साल के मार्च तक की टाइम अच्छा है, वक्री में अच्छा ही देते हैं। लेकिन मानकर चलिए आपकी कुंडली में गुरु खराब है तो फल नहीं मिलेगा, तो कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। वो आपको उपाय मैं बताने जा रहा हूं। उपाय ये है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, पीले आसन बिछा करके, पीले वस्त्र पहन करके, संकल्प लेकर के, केसर या फिर हल्दी का टीका लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। अगर यह संभव नहीं है, विष्णु ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कौन सा मंत्र? फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए। केसर का टीका या हल्दी का टीका, हल्दी का ध्यान रखिएगा, किचन वाली हल्दी। अमूमन मैंने देखा है किचन में जाते हैं हल्दी उठा के लाते लगा देते, नहीं, अलग रखिए, पूजा घर में रखिए, ये आप करिए, ठीक है। अब उसके बाद जाकर के ये भी नहीं होगा, अगर घर में तुलसी जी हो तो तुलसी जी पर जल चढ़ाइए। संडे और एकादशी मत चढ़ाइए, अन्य दिन जल चढ़ाइए, आपको पूर्ण फल मिलेगा। हर तरीके से आप अच्छे होंगे निसंदेह। बाकी डिटेल में अगर आप अपने कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।